नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खोखर एजुकेशन पर। साथियों, हम कर रहे हैं राजस्थान की सभ्यताएं, जिसमें साथियों कल हमने किया था कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आहड़ सभ्यता। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले साथियों हेडिंग डालनी है आहड़ सभ्यता। ठीक है, आहड़ सभ्यता। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के बारे में बात करें तो आहड़ सभ्यता सबसे पहले साथियों इसकी खोज की बात करें। आहड़ सभ्यता की खोज खोज साथियों कब की गई थी? खोज साथियों इसकी की गई थी 1953 में। किसके द्वारा की गई थी? पंडित पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। ठीक है, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1953 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा साथियों बात करें आहड़ सभ्यता की समय की, तो आहड़ सभ्यता का साथियों समय समय कब का माना गया भाई? इसका समय साथियों है 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 2000 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक का आहड़ सभ्यता का समय है। इसके बाद साथियों बात करें नदी की, कौन सी नदी के किनारे पर है? तो आहड़ सभ्यता साथियों आहड़ नदी। कौन सी नदी के किनारे पर है? आहड़ नदी। ठीक है, आहड़ नदी। इसके अलावा साथियों अहर नदी, अहर नदी। ठीक है, यह नदी साथियों पहाड़ियों से निकलने के बाद उदय सागर झील में मिल जाती है, और उदय सागर झील में मिलने के बाद साथियों इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी। ठीक है, बेड़च नदी। ठीक है, तो ये बेड़च नदी के किनारे पर है। अब साथियों बात करें जिले की, जिला साथियों कौन सा हो जाएगा? आहड़ सभ्यता साथियों किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है भाई। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है आहड़ सभ्यता। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो साथियों क्या हो जाएगी? यह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इससे पहले हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, और किस युग की थी? तो युग साथियों इसका हो जाएगा ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, युग साथियों इसका हो जाएगा यह ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इसके बाद दोस्तों बात करें इसके उत्खनन की। उत्खनन साथियों इसका कब हुआ था भाई? उत्खनन। ठीक है, तो उत्खनन साथियों इसका हुआ था 1961 62 में। 1961 से 62 के बीच साथियों इसका उत्खनन हुआ था। तो सर्वप्रथम साथियों इसका जो उत्खनन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम तो इसका उत्खनन साथियों किया गया था आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, जिसे रतन चंद्र अग्रवाल भी कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, इसके अलावा एच डी संकलिया, एच डी संकलिया। ठीक है, तो रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी संकलिया के द्वारा साथियों आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया था, खुदाई की गई थी। कब की गई थी? 1961 62 में। ठीक है, अन्य नाम इसके। ठीक है, अन्य नाम, अन्य नामों में साथियों क्या हो जाएगा? अन्य नामों में साथियों इसको आयड़ सभ्यता। ठीक है, अन्य नाम साथियों इसके हो जाएंगे आयड़ सभ्यता के अन्य नाम क्या हो जाएंगे? ताम्रवती नगरी। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा ताम्रवती नगरी। ठीक है, ताम्रवती नगरी साथियों उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जब खुदाई की गई थी
तो खुदाई के दौरान साथियों यहाँ पे तांबे की कई बड़ी बड़ी खानें थी, ठीक है। तो इसी कारण साथियों इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। एक साथियों इसको कहा जाता था अगाटपुर, अगाटपुर, ठीक है। एक साथियों इसको कहा जाता है अगाट दुर्ग, ठीक है, अगाट दुर्ग। अगाटपुर के अलावा दुल्लर कोट भी कहते हैं, ठीक है, दुल्लर कोट, दुल्लर कोट, ठीक है। दुल्लर कोट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुल्लर कोट का साथियों शाब्दिक अर्थ होता है रेत का टीला, ठीक है। दुल्लर कोट का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा रेत का टीला, क्योंकि यहाँ पे खुदाई के दौरान रेत का एक बड़ा सारा टीला भी मिला है, ठीक है। दुल्लर कोट का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? रेत का टीला, ठीक है, रेत का टीला, ठीक है। दुल्लर कोट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रेत का टीला, ठीक है। और इसको 10वीं 11वीं शताब्दी में, ठीक है, 10वीं व 11वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था? दुल्लर कोट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसको दुल्लर कोट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। दुल्लर कोट साथियों इसको एक नाम और इसका नाम क्या था? अगाट दुर्ग, ठीक है। अगाट दुर्ग इसका नाम क्यों पड़ा था भाई? अगाट दुर्ग इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहां से एक दुर्ग मिला था, ठीक है, क्योंकि यहां से एक, ठीक है, दुर्ग मिला था, जिस कारण इसका नाम अगाट दुर्ग पड़ा था, ठीक है। यहां से दुर्ग मिला था और इसी दुर्ग के कारण इसका जो नाम था वो अगाट दुर्ग पड़ा था, ठीक है। आगे साथियों, इसके अलावा दोस्तों बनास संस्कृति, बनास संस्कृति, ठीक है, बनास संस्कृति और आहड़ संस्कृति, आहड़ संस्कृति, बनास संस्कृति और आहड़ संस्कृति, और इसके अलावा इसको दोस्तों मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को, ठीक है। तो ये साथियों इसकी अन्य नाम हो जाएंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं आहड़ सभ्यता की विशेषताएं। विशेषताओं में साथियों सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई? यहाँ के दोस्तों मकान कच्ची ईंटों के बने थे, ठीक है। कैसे बने थे भाई? कच्ची ईंटों के बने थे मकान, ठीक है। और अधिकांश साथियों मकान जो थे वो बने थे आयताकार, ठीक है। कच्ची ईंटों के बने थे और अधिकांश मकान आयताकार बने थे, ठीक है। दूसरी विशेषता साथियों क्या हो जाएगी? दूसरी विशेषता दोस्तों हो जाएगी यहां पर, यहां पर दो फसलों के प्रमाण मिले हैं, दो फसलों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। कौन कौन सी फसलों के प्रमाण मिले हैं? एक साथियों मिले हैं ज्वार के प्रमाण, ठीक है, और दूसरे साथियों मिले हैं चावल के प्रमाण, ठीक है। कल साथियों हमने पढ़ी थी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में भी साथियों दो फसलों के प्रमाण मिले थे, कौन कौन सी? एक गेहूं और दूसरे जौ। और जहां पर भी साथियों दो फसलों के प्रमाण मिले हैं, कौन कौन सी? ज्वार और चावल, ठीक है। इसके अलावा साथियों यहां पर सामूहिक, सामूहिक भोजन, सामूहिक भोजन व्यवस्था थी, ठीक है। सामूहिक भोजन करते थे क्योंकि क्योंकि एक घर से
एक घर से 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कितने चूल्हों के प्रमाण मिले हैं? एक घर से साथियों 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और प्रमाण मिले हैं, और साथियों क्या हो जाएगा, उसमें से एक पर मानव हाथ के निशान थे। ठीक है, मानव के हाथ के निशान थे। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों हमें पता चलता है कि ये लोग सामूहिक भोजन करते थे, और एक ही घर से 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं, और एक पर क्या था, मानव के हाथ के निशान थे। ठीक है, आगे साथियों, टेराकोटा पद्धति से निर्मित, टेराकोटा पद्धति से निर्मित बेल की आकृति मिली है। बेल की आकृति मिली है। ठीक है, कहाँ से? आहड़ सभ्यता से। ठीक है, इसके बाद साथियों, इसके अलावा क्या हो जाएगा, गोरे वे कोडे। ठीक है, तो ये साथियों एग्जाम में पूछा गया है काफी बार भी। गोरे वे कोडे क्या है? गोरे वे कोडे, गोरे वे कोडे साथियों क्या था? ये साथियों अनाज संग्रहालय का नाम है। ठीक है, यहाँ पर ये अनाज इकट्ठा करते थे खेतों से लाकर, उसे क्या कहते थे? गोरे व कोडे। ठीक है, अनाज संग्रहालय, अनाज संग्रहालय को क्या कहते थे? अनाज संग्रहालय को साथियों ये कहते थे गोरे व कोडे। ये कैसे थे? ये ये मिट्टी के बने थे। ठीक है, ये मिट्टी के बने होते थे, मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, मिट्टी के बने होते थे, और इसको क्या कहते थे? गोरे वे कोडे कहते थे। ठीक है, और इसके अलावा इसको मिट्टी के बने होने के कारण इसको क्या कहते हैं? मृद भांड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते थे? मृद भांड। ठीक है, इसको मृद भांड भी कहते थे। ये भी याद रखना भाई, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। ठीक है, इसके बाद साथियों आगे क्या हो जाएगा भाई, उद्योग की बात करें। उद्योग में साथियों इनका सबसे बड़ा जो उद्योग थे वो तांबे के थे। ठीक है, उद्योग में तांबे के उद्योग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तांबे की बड़ी बड़ी खानें थी, और जो यहाँ पे वस्तुएं बनाते थे ये, ठीक है, तो वो किसकी बनी हुई थी? अधिकांश वस्तुएं साथियों तांबे की बनी थी। ठीक है, वस्तुएं तांबे की बनी थी। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? तांबे की बनी कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी हो जाएगी एक, तो कुल्हाड़ी। ठीक है, तांबे की बनी कुल्हाड़ी मिली है, और अस्त्र और शस्त्र जो जितने भी मिले हैं, अस्त्र व शस्त्र, ठीक है, सभी किसके बने थे? तांबे के बने हुए थे। ठीक है, अस्त्र व शस्त्र तांबे के बने हुए थे, और इनका जो सबसे बड़ा उद्योग था वो लगभग तांबे का ही था। ठीक है, तांबे की काफी बड़ी बड़ी खाने भी मिली हैं, जिसी कारण इसको क्या कहते हैं? ताम्रवती भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथी बात करें तो इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। इनका साथियों मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। ठीक है, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यहाँ से 2 फसलों के प्रमाण मिले हैं, ज्वार और चावल। ठीक है, इसके अलावा साथियों आगे बात करें तो यहाँ पे एक चक्करकूप पद्धति थी। ठीक है, कौन सी पद्धति थी? चक्करकूप
पद्धति। ये पद्धति साथियों क्या थी, इसमें ये क्या करते थे भाई, इसमें यह पानी को भरने के लिए एक लगभग 4 फीट गहरा गड्ढा खोदते थे। कितना? 4 फीट गहरा गड्ढा खोद देते थे। ठीक है, फिर गड्ढे में क्या करते थे, मिट्टी डाल देते थे। ये मिट्टी जो थी पानी को सोख लेती थी, और गड्ढा खोदने के बाद ये क्या करते थे, एक के ऊपर इसमें गड्ढा रख देते थे। ठीक है, एक गड्ढे के ऊपर दूसरा गड्ढा, उसके ऊपर दूसरा गड्ढा, फिर उसमें मिट्टी डाल देते थे। वो मिट्टी पानी को सोख लेती थी। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों ये जल चक्कर, इसको क्या कहते हैं, चक्करकूप पद्धति। ठीक है, तो ये यहाँ की एक वैज्ञानिक पद्धति थी। कौन सी पद्धति थी? ये यहाँ की एक वैज्ञानिक पद्धति थी। ठीक है, ये वैज्ञानिक पद्धति थी। इसके अलावा ये क्या करते थे भाई, शव को जलाते नहीं थे। शव को जलाते नहीं थे। ठीक है, क्या करते थे, जलाते नहीं थे, और उसको मिट्टी या जमीन, ठीक है, जमीन कर लेना इसको, जमीन में दफनाते थे। ठीक है, जमीन में दफनाते थे, और उसके वस्त्र व आभूषण, वस्त्र व आभूषण को भी साथ में दफना देते थे। ठीक है, ये शव को साथियों जलाते नहीं थे। शव को क्या करते थे, गड्ढा खोदकर जमीन में दबा देते थे, दफना देते थे। ठीक है, जो उसके वस्त्र और उसके जो आभूषण थे उनको भी साथियों ये जमीन में दफना देते थे उनके साथ ही। ठीक है, ऐसा केवल साथियों इसी सभ्यता में प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ऐसा प्रमाण केवल इसी सभ्यता से मिला है, और किसी सभ्यता से भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके अलावा साथियों ये इस सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है? इस सभ्यता को साथियों कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी ये? ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन थी। ये थी ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, और इसके अलावा यह क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी नोट करना भी, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। और ये कहां पर थी? आहड़ सभ्यता कहां पर थी? उदयपुर जिले में। ठीक है, उदयपुर जिले में स्थित थी। ठीक है, तो ये साथियों हमने भाई आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ा है आज। ठीक है, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में, ये आज की दूसरी क्लास है। आगे साथियों हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों सभी को जय हिंद, जय भारत।